This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है और हम बात करते हैं दीदू की, पहाड़ों वाली दीदू की। क्या आप लोगों ने भी कोई शादी शादी शब्द सुना है दीदू के मुंह से? जी हाँ, दीदू शादी करवा रही हैं। पप्पू की? ना 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 ना, पप्पू की तो बिल्कुल भी नहीं। वो बेचारा अपने व्लॉग में अपनी मम्मी को बोल बोल के थक गया है कि मम्मी किस तरह की लड़की चाहिए, मम्मी लड़की के साथ मीन्स मेरी बीवी के साथ किस तरह का बिहेव करोगे। पप्पू बेचारा टाइम टू टाइम अपनी बहनों को, अपनी मम्मी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोल बोल कर थक गया है कि मेरी शादी करवा दो। पर ना तो ये बहनें सुनती हैं और ना ही इनकी डीजे मी सुनती है। कोई नहीं सुनता पप्पू की। तो गाइस, ये पप्पू की शादी की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो दीदू हैं वो अपने ही पति की शादी की बातें कर रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। जो दीदू हैं वो अपने पति की शादी करवाने की बातें कर रही हैं। आज से पहले नहीं सुना ना ऐसा कभी? नहीं सुन सकते, क्योंकि किसी और को ऐसे ड्रामा भी तो नहीं करना होता ना। अपने ही पति की बातें, इमोशनल वाला ड्रामा, भला क्यों? ये जो बलिदान देने की बातें कर रही हैं दीदू, वो किस लिए कर रही हैं पता है आप लोगों को? व्यूज़ के लिए, ऑब्वियसली। अब देखो, कोई किसी और की बातों में आके तो इस तरह का डिसीज़न लेगा नहीं, राइट? तो डिसीज़न तो उनका खुद का होगा, जो भी होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। दीदू ने तो यहाँ इमोशनल ड्रामा खेल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप लोग याद करेंगे कि जब दीदू और प्रीतो मायके में होती हैं, किचन में खड़ी होकर एक ब्लॉग बनाती हैं, जिसमें जो ये दीदू होती हैं वो ज्ञान पेलती हैं कि हम लोग जब इस यूट्यूब की दुनिया में आए थे, यानी कि तीनों बहन भाई, तो हम तीनों ने डिसाइड किया था कि जो ये कमेंट वाली दुनिया है ना, इनके टोन्स का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। याद करो गाइस, दीदू ने बोला था कि अगर हमें कमेंट में कोई एक दूसरे के लिए कुछ भी बोलता है तो हमारे रिश्ते वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि लोग कमेंट में तो बोलते रहते हैं। तो हम तीनों बहन भाई ने ये डिसाइड किया था कि लोग चाहे कितना कुछ बोले हमारे बारे में, एक दूसरे को ऊपर दिखाएं, नीचा दिखाएं, अच्छा बोलें, दूसरे को भला बोलें, बुरा बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन हम तीनों बहन भाई अपना रिश्ता ख़राब नहीं करेंगे। और जो प्रीतो है वो भी किचन में खड़ी हुई अपनी मुंडी हाँ में हाँ मिला रही थी दीदू के साथ। लेकिन प्रीतो कितनी सच्ची थी उस बात में, इसकी पोल तो दीदू ने खुद ही खोल दी अपने व्लॉग में। जब प्रीतो जाती हैं दीदू के साथ कानपुर, अब दीदू के साथ गई हैं तो उसका जुर्माना तो भरना पड़ेगा ना प्रीतो। तो जब प्रीतो अपने हस्बैंड के साथ कमेंट बॉक्स में इंटरनेट खेल रही होती हैं, तो उसके बाद जो दीदू हैं वो प्रीतो की पोल खोलते हुए बोल देती हैं कि प्रीतो सारा दिन कमेंट ही पढ़ती रहती है, बहुत सारे कमेंट पढ़ती है और फिर रोती है। तो इस तरह से दीदू ने प्रीतो की पोल तो खोल दी कि प्रीतो पे कमेंट का असर होता है, वो कमेंट रीड भी करती है और क्या उस पर इफ़ेक्ट होता है। वैसे दीदू आपको बताने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि प्रीतो तो ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ कमेंट्स खेल के बता चुकी थी। और टाइम टू टाइम इन्होंने अपने व्यूवर्स को इस तरह के कमेंट्स में जवाब दिए हैं कि सबको पता है कि कमेंट्स का कितना फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर। बात रही दीदू आपकी, जिन्होंने दावे किए थे कि मुझ पे कमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक्चुअली कमेंट्स को रीड ही नहीं करती। दीदू सच्ची? फिर ये कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने व्लॉग में क्यों दिखा रही हो, अगर आप कमेंट्स रीड नहीं करती हो तो? अगर आप कमेंट्स रीड नहीं करती हो तो फिर लोगों से अपने हस्बैंड के बीमार होने पर क्यों उनसे राय मांग रही हो? और जब वो राय देने लगते हैं तो क्यों रोना रो रही हो कि मेरा इतना पहले ही खर्चा लग चुका है, ऊपर से तुम लोग मुझे और टेस्ट करवाने की बातें कर रहे हो? दीदी सच में आप कमेंट्स नहीं पढ़ती? तो गाइज़, जो यहाँ पर दीदू हैं वो अपने ही हस्बैंड की शादी की बातें कर रही हैं, वो भी आज के टाइम में। तो चलो हम पहले आपको रीज़न बता देते हैं। तो गाइज़, आप लोग तो जानते ही हैं कि दीदू की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको बेबी नहीं हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होगी, राइट? तो यहाँ पर दीदू क्या मैसेज दे रही हैं उन लड़कियों के लिए या उनके हस्बैंड्स के लिए कि अगर उनकी वाइफ को बेबी नहीं हो रहा है तो उनके हस्बैंड को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, राइट? वो यही मैसेज दे रही है ना।
ये दीदू की थिंकिंग है, ये दीदू की थिंकिंग है। किस लिए थिंकिंग है अभी मैं बताती हूँ। देखो, दीदू के कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है कि उनके हस्बैंड की शादी अगर किसी और लड़की से हुई होती तो उनके हस्बैंड अभी तक पापा बन चुके होते। ये दीदू के कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है। ओके, तो दीदू इस कमेंट को पिक करके 2 व्लॉग्स छाप डालती हैं और दोनों व्लॉग्स में एक ही बातें करती हैं। कौन सी? अपने पति की दूसरी शादी की, अपने बलिदान की। दीदू किस लिए, किस खुशी में? और ऊपर से उनके हस्बैंड की भी बात करेंगे, पहले दीदू की बात करते हैं। ऊपर से जब वो व्लॉग बनाती हैं तो अपना हस्बैंड से अलग बैठ के और फिर ये एक इमोशनल सिंपैथी वाला कार्ड खेलती हैं कि मुझे तो बेबी नहीं हो रहा, लोग मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अगर मेरा हस्बैंड किसी और से शादी करता या दूसरी अभी शादी कर ले तो वो फादर बन सकते हैं। तो दीदू इसमें अपना बलिदान देते हुए कहती है कि मैं एक बिंदास लड़की हूँ, झक्कास वाले टाइप की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे हस्बैंड अभी भी दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे हमारा मैटर सॉर्ट आउट है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो कर सकते हैं। दीदू ने अपने एक ब्लॉग में बोला। हमने इसको इग्नोर किया कि चलो भड़ास निकाल दी, कमेंट पे गुस्सा आया होगा। ऑब्वियसली जो कमेंट था वो गुस्से वाला था, राइट? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम बहुत लड़कियों की लाइफ में होती होगी और जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं वो सरासर गलत है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगी कि इस टाइप के प्लीज़ जो पर्सनल कमेंट हैं वो आप ना करें। एक बात बताइए, अगर कोई इंसान आंखों से देख नहीं सकता, उसको जाके आप बार बार अंधा अंधा बोलेंगे, क्या उसको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, राइट? तो इसी तरह से अगर किसी इंसान को किसी और तरह की भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम है और उसको जाके आप पिंच कर रहे हैं, देन इट्स नॉट गुड। प्लीज़ इस तरह के कमेंट किसी को भी मत कीजिएगा, अपने दुश्मन को भी मत कीजिएगा। अगर आप किसी को अपना दुश्मन समझते हैं तो उसको भी इस तरह की बातें मत बोलिएगा। चलिए, किसी ने कर दिया भैया कमेंट, तो लोगों की, अब देखो किसी की मेंटालिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने कमेंट कर दिया। लेकिन दीदू जो हमेशा दूसरों को भी शिक्षा देती हैं, अपनी बहन को भी दी थी उन्होंने कि कमेंट का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर नहीं होना चाहिए। तो दीदू आपने तो वो कमेंट को पिक किया और यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड को क्या शिक्षा दे रही है कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरह से होता है, अगर कोई लड़की इस तरह से माँ नहीं बन सकती है तो उसके हस्बैंड को से छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या आप ये सही बोल रही हैं? एक बार अपने माइंड में सोच के देखिएगा कि आप बोल क्या रही हैं। आप तो ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी पाने के लिए कर रही हैं, राइट? थोड़ा सैड सा होके मतलब सिंपैथी पा रही है कि देखो मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो लोग मुझे ऐसा टोंट मार रहे हैं, मेरे पति को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि लोगों को तुमसे सिंपैथी हो। तुम्हारा पर्पस सिर्फ यही है। लेकिन ज़रा अपने दिमाग में सोचो कि आप समाज को क्या शिक्षा दे रही हो। उन लड़कियों को एक्चुअल में उनके दिल पे क्या गुजरेगी जब ये बातें आप ही की तरह अगर दूसरी लड़कियां वो सुनेंगी तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। आपको बुरा लगा ना वो कमेंट सुन के, तो आप जो कमेंट में अपने व्लॉग में ये बातें बोल रही हो, क्या आप ही की तरह अगर कोई दूसरी है जिसके बेबी नहीं हो रहा उसको ये बातें सुन के अच्छा लगेगा? ज़रा दिमाग में सोचिएगा। क्या उनके दिमाग में नहीं आएगा कि ये अपने पति के लिए बोल रही हैं कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? क्या उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी? क्या मेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसे नहीं करेगा इसके व्लॉग देख के? मतलब आप एक गलत चीज़ लोगों को दिखा रही हैं, ऊपर से आप भी उन लड़कियों को हर्ट कर रही हैं, अदर लेडीज़ को हर्ट कर रही हैं जिनको बेबी नहीं हो रहा। अपने माइंड में सोचिएगा, आपका तो यूट्यूब चैनल है, आपको तो व्यूज़ चाहिए, डॉलर चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए जिनके सेंटिमेंट्स के साथ आप खेल रही हैं। मैडम, आपको डॉलर्स कमाने हैं, कमाओ, लेकिन अपनी बातों से, ठीक है? आपने, चलो अभी आते हैं इनके हस्बैंड के ऊपर। इन्होंने ये एक व्लॉग बनाया, इनके हस्बैंड ने इनका व्लॉग नहीं देखा। मतलब उनकी बीवी दूसरे कमरे में जाके स्लो स्लो साउंड में क्या बातें कर रही है। उनकी बीवी बोल रही है कि अगर मेरे हस्बैंड चाहते हैं तो उनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, मैं तो बिंदास लड़की हूँ, फ्री अपना लाइफ जी लूँगी, मतलब बलिदान दे दूँगी। तो हस्बैंड ने अगर ये उनका व्लॉग देखा तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर दीदू ने वही बातें क्यों रिपीट की? मतलब स्क्रिप्ट सच में इनके हस्बैंड ही लिखते हैं क्या? ये इमोशनल वाली ड्रामे कहाँ पर किस टाइम में कितना ड्रामा करना है, कितना बोलना है, सच में इनके हस्बैंड ही स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? सुना था मैंने, लेकिन अब तो शायद फील भी हो रहा है कि वाइफ इमोशनल होकर इतनी बातें बोल रही है, कमेंट पढ़कर बोल रही है। चलो एक दिन उन्होंने व्लॉग में बोला कि कमेंट का गुस्सा आया होगा, मान लिया, लेकिन नेक्स्ट डे शी वॉज रिपीटिंग द सेम थिंग, और वो भी अपने हस्बैंड की एब्सेंस में। जब उनके हस्बैंड की बातें फ़ोन पे आवाज़ें आ रही थी तो वो ये भी बोलती है कि मेरे हस्बैंड तो बेबी से बातें कर रहे हैं, मतलब प्रीतो के बेबी से बातें कर रहे हैं फ़ोन पे, और ये अपना अलग सेपरेट रूम में जाकर वीडियो बना रही है जहाँ पर इतनी बड़े बड़े बलिदान की बातें कर रही हैं। तो दीदू
क्या आपके हस्बैंड और आपके बीच में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं? अगर नहीं चल रही तो उनके तरफ की बातें आप अपने साइड से किस तरह से या यूट्यूब पे सबके सामने बोल सकती हो कि अगर मेरे हस्बैंड के मन में है तो वो बातें कर सकते हैं। वैसे तो देखो नहीं है हमारे मन में, मेरे हस्बैंड के मन में भी, लेकिन अगर है तो दीदू मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि क्या आप शादी के इतने साल बाद, और आप तो शादी से पहले से अपने हस्बैंड को जानती हैं, तो क्या आप अभी तक अपने हस्बैंड को समझ ही नहीं पाई? क्या आप अपने हस्बैंड के प्यार को नहीं समझ पाई, या प्यार है ही नहीं, सिर्फ एक दिखावा है? क्योंकि अगर किसी बीवी को पता है कि उसका हस्बैंड उससे कितना प्यार करता है तो उसको ये भी पता होगा कि उसका हस्बैंड उसको कभी भी इस रीज़न से, इस तरह से नहीं छोड़ेगा। और आपको भी अगर ये बात पता थी तो आपने अपने व्लॉग में ये बातें क्यों की? क्योंकि इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है सिवाय सिंपैथी कार्ड के। मतलब आपने तो अपने हस्बैंड को भी हर्ट किया। अगर वो उनके मन में इस तरह की कोई बातें नहीं है तो आपको नहीं लगता आपने अपने हस्बैंड को भी हर्ट किया है? आपने और भी लेडीज़ को हर्ट किया जिनको बेबी नहीं हो रहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के, ऊपर से पूरे समाज को एक नेगेटिव मैसेज दे रही हैं, वो बात तो अलग है। तो दीदू आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आपके मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आप उस कमेंट करने वाले के लिए बोल रहे हो कि उन्होंने ऐसा कमेंट किया। आपने क्या स्टेटमेंट दी है? आपको नहीं लगता आपने गलत स्टेटमेंट दी है? जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने तो गलत किया ही, आपने कौन सी सही बात कह दी? ज़रा सोचिएगा दीदू इस बारे में। कमेंट का असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसे आपने बोला, नहीं होता है तो फिर कमेंट में आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये सिंपैथी वाला कार्ड, वो भी अपने हस्बैंड की एब्सेंस में क्यों किया? अगर आपको ये बातें बोलनी थी अपने हस्बैंड को साथ में बिठा के बोलते, सुन तो लेते कि उनके दिल में क्या है। अब तो यहाँ आप खुद ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हो। फिर लोग व्लॉग बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे आपके ऊपर इस तरह की बातों पर, तो आपको फिर और ज़्यादा सिंपैथी कार्ड खेलने का मौका मिल जाएगा, राइट? कि मेरे बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि आप मौका दे रहे हैं। आपने इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है जिससे ये लगता है कि आपके और आपके हस्बैंड में कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। आप अपने हस्बैंड को समझती ही नहीं हैं कि उनके दिल में क्या है। तो बैठिएगा, व्लॉग को साइड में रखिए, पहले अपने हस्बैंड से बात कीजिएगा बजाय कि इन कमेंट्स को यहाँ अपने व्लॉग्स में दिखाने के। तो गाइज़ ये लोग कितना बड़ा ड्रामा खेलते हैं, उस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जा सकता है कि जब ये कमेंट आता है तो जो दीदू होती हैं, अगर इनके मन में इसी तरह का सवाल आता है कि हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर सकते हैं। देखो पहली बात तो अगर इन ये कह रही हैं कि वैसे तो अभी कुछ है नहीं। अगर दीदी आप लोगों का रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप लोगों के बीच में बात है ही नहीं, तो आपने यहाँ यूट्यूब पे सबके सामने ये सब बातें क्यों बोली, राइट? क्योंकि कमेंट का असर आप पे होता ही नहीं है। तो आपने आप सीधा ये बोल सकते हैं कि देखो ये किसी ने कमेंट किया है जो बहुत गलत था, राइट? किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, ये बातें बोल सकती थी। लेकिन अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की बात आपने बोली है कि वो चाहे तो कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि आपके और आपके हस्बैंड में अगर इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप अपने हस्बैंड को इतने अच्छे से समझती हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो आपने ये बात क्यों बोली, राइट? दूसरी बात, अगर आपके मन में ये डर हुआ था, ये बातें आई थी, तो बजाय यहाँ यूट्यूब के पर बोलने के आपने ये बातें अपने हस्बैंड से डिस्कस क्यों नहीं की? क्योंकि दोनों व्लॉग्स में, जब आपने 2 अलग अलग दिन में ये व्लॉग डाले हैं, दोनों ही व्लॉग में आपने बात की है कि अगर आपके हस्बैंड चाहते हैं दूसरी शादी करना तो वो कर सकते हैं। तो मतलब आपने ये बात अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस नहीं की, तो यूट्यूब पे ड्रामे क्यों कर रही हो? मतलब एक बात जो पर्सनल होनी चाहिए थी, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्कशन होना चाहिए था, वो आप यूट्यूब पे अपने व्यूवर्स से बता रही हो। व्यूवर्स आपके हस्बैंड नहीं है ना। अगर शादी करनी है तो आपके हस्बैंड ने करनी है, व्यूवर्स ने करनी है तो अपनी मर्जी से कर लेंगे। लेकिन आप अपने हस्बैंड से जुड़ी हुई हो, राइट? आपके वो हस्बैंड हैं, तो शादी की बात उनकी कर रही हो आप, तो पहले उनके साथ तो डिस्कस कर लो, बाद में यूट्यूब पे गाना यहाँ पे, राइट? तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।